हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी रोज़ाना की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। फ्रेंड्स आपसे एक बात और कहनी थी, अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सारे देख पाएँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे घर के सामने का व्यू है, कितना अच्छा था और वह बड़ा मन खुश हो जाता है। क्या है कि अब बरसात तो हो नहीं रही है, पर मौसम छाया हुआ रहता है कि जैसे बरसात आने वाली है। बाकी आसपास के शहरों गांव सभी जगह हो रही है, पर मेरे यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में क्या था कि मेरे बर्तन तो धुल गए थे, बट ये पोंछ के मैंने स्टैंड में नहीं लगाए थे। तो फ्रेंड्स क्या है कि अब मैंने इन्हें पोंछ करके बर्तनों को लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स क्या है कि अभी मेरे जो बर्तन हैं, थोड़ा सा क्या है कि तुरंत तो नहीं लगाई थी, सफाई तो पूरी हो चुकी थी, पर मैंने बर्तनों को ऐसे ही रख दिया था ताकि ये थोड़े से हो जाए। फिर उसके बाद में कपड़े से पोंछ के मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और क्या है, जब जैसे गर्मी भी मुझे लगने लगी तो मेरे बाल थोड़े से लूज हो रहे थे, मैंने उनको टाइट कस लिया, कहीं वो मुझे डिस्टर्ब ना करें। गर्मी बहुत लगती है, कुछ ज़्यादा ही लगती है। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है फ्रेंड्स, पर क्या है कि गर्मी तो है। बाकी ये नहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं कहूँगी और ये भी नहीं कहूँगी कि गर्मी ख़त्म हो गई। गर्मी तो ख़त्म नहीं हो गई, क्योंकि जानते हो कि जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर से कम होना स्टार्ट होगी गर्मी, पर अभी तो गर्मी है ठीक ठाक। तो फ्रेंड्स मैंने अब स्टार्टिंग कर दिया है बर्तनों को पोंछना। अभी पोंछ दूंगी तो क्या है कि मेरे पूरे दिन की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। पोंछ करके मैं स्टैंड में लगा दूंगी सारे बर्तनों को। आप जानते हो टाइम तो लगता ही है काम करने में, अगर तरीके से काम करोगे। अगर आप जल्दबाजी में काम करो तो देखो 2 मिनट में भी काम हो जाता है। पर क्या है कि मेरा जो काम है थोड़ा अलग ही है। मैं अपने हिसाब से ही अपना काम करती हूँ कि मैंने सुबह तो नहीं, मैंने बर्तनों को इसीलिए इसे रख दिया था कि ताकि इनका पानी निचुड़ जाए। अब तकरीबन इनका पानी 80% तो निचुड़ ही जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है तो मैं कपड़े से पोंछ करके स्टैंड में लगा देती हूँ। पर रात में नहीं कर पाती ये सब काम, ये सब तो मैं दिन में ही कर सकती हूँ, क्योंकि रात में इतना थकान सी हो जाती है, लगता है कि अब सो जाओ। ऐसे कर देती हूँ, जब सुबह उठती हूँ जल्दी जल्दी तो फिर मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। तो क्या है कि बर्तन जानते हो कितने ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह सुबह 2-3 बार बर्तन साफ़ हो चुके थे। बाकी ये भी बर्तन है कि आधे तो बर्तन मैंने पहले ही लगा दिए थे, कुछ बर्तन मेरे बचे हैं जो मैं उनको अब आराम से पहुँची हूँ। जो आज का दिन है ना, सुबह से ही बरसात हो रही थी। सुबह से मतलब बरसात, कैसी बरसात है आज मेरे यहाँ पे, बहुत हल्की बरसात हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो भी नहीं है और ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात नहीं हो रही। क्योंकि आज बच्चों को भी स्कूटी से नहीं छोड़ा, क्योंकि बरसात की वजह से। बरसात में क्या है कि तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, और मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी कोल्ड हो रहा है, तो उनको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी सर्दी। उन्हें सर्दी ना कुछ जल्दी ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स वही है ना, काम के साथ में जैसे मैंने बाहर के काम किए, ये सब काम किया, और किचन में जो बर्तन पड़े हैं इनको धीरे धीरे मैं कि अपनी फ्रेंड से बातें करते करते मैं काम भी करती जा रही हूँ। क्योंकि देखो हाउस वाइफ कैसे मैनेज करती हैं वो तो आप जानती हो कि वो घर के काम भी करती हैं, साथ में एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हैं काम करते करते। और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक काम पर ही डिपेंड रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम सोचें कि पहले हम बात कर लेते हैं, अगर बात पे ही रहेंगे तो हमारा काम लेट हो जाएगा। या हम ये सोचें कि पहले हम बर्तन साफ़ कर लें, बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा भाई सोचेगा कि कॉल बार बार आ रही है, कॉल नहीं उठा रही है, तो हम नहीं चाहते किसी को नाराज़ करना। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों ही काम कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, या तो जब मैं बिजी ज़्यादा होती हूँ, मैं फ़ोन नहीं पकड़ सकती हाथ से, तो मैं क्या करती हूँ उसको ना मैं लगा लेती हूँ स्पीकर पर। क्योंकि मुझे ना ईयरफोन वगैरह मेरे को लगने में बड़ी इरिटेट सी होती है, तो मैं वो यूज नहीं करती। जो कि इन्होंने ला के भी दिया, बोला भी था कि तू इसे यूज कर लिया करना, बट मैंने नहीं यूज किया है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ऑड लगता है। उनको कभी मैंने यूज नहीं किए, स्टार्टिंग से ही मैंने कभी ईयरफोन या कुछ भी यूज नहीं किया। ऑलवेज ऐसे ही सिंपल तरीके से कान पे फ़ोन लगा के मैंने बातें की हैं, तो वही मेरी आदत बन चुकी है, चाहे ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मेरे बेटे को भी शौक़ है और मेरे हस्बैंड को भी, तो वो लाते रहते हैं, बट मैं नहीं यूज करती उनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब मैं, क्योंकि मैं कह रही ना मुझे चलाना आता है, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की है उनको चलाने की। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया, स्पीकर पर रखते रखते मैंने बात करना
चालू रखा। और फ्रेंड पता है ये मेरा गिलास है जो मेरे हस्बैंड रायता लेके जाते हैं, है तो ये गिलास टप्परवेयर का, बट क्या हुआ है कि प्रॉपर अच्छा है, कहीं से कुछ भी ख़राब नहीं है। पर क्या है कि जो इसकी लिड है ना वो ख़राब हो चुकी है। ख़राब में क्या थोड़ी सी क्रैक हो गई है, अब देख भी सकते हो, वो येलो कलर की है जो रखी हुई है वही है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मुझे अलग से इसकी मिल जाए तो मैं ले लूँ, पर क्या है कि मुझे कोई मिल नहीं रहा। वैसे बताते हैं कि इसके जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम दोबारा चेंज हो जाती है, कुछ पैसे दे करके हमें दूसरा पेयर मिल जाता है, पर मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको बोलूँ। पहले क्या था कि मेरी पड़ोसन थी, उन्होंने टप्परवेयर की मेंबरशिप ले रखी थी। अब वो जैसे मेंबरशिप ले रखी थी तो उनसे मैं कुछ भी बोलती थी, थोड़े बहुत पैसे जाते थे और हमारा सामान नया आ जाता था। पुराना सामान दे दो नया सामान आता था। ये होता है टप्परवेयर में, क्योंकि मैंने टप्परवेयर का ही यूज किया है प्लास्टिक में, बट अब मैंने बहुत ही कम कर दी है। ज़्यादा ही कुछ ज़रूरत होती है वहीं मेरी प्लास्टिक यूज होती है। बाकी मेरा कोई बर्तन ऐसा नहीं है जो प्लास्टिक में, बच्चों के लंच या कुछ भी जो चीज़ें, तकरीबन कोशिश यही रहती है कि मैं प्लास्टिक कम से कम यूज करूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे सारे बर्तन साफ़ हो चुके। देखो ये है गिलास जिसमें रायता जाता था मेरे हस्बैंड का, बट आज नहीं गया क्योंकि उनको ना सर्दी ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने आज मना कर दिया है। और जहाँ तक कि मैंने रख भी दिया था, मैं बैग में लेके भी गई थी कार तक, तो पता नहीं फिर उन्हें क्या याद आया, मुझसे बोले आज रायता तो नहीं रखा। मैंने कहा रख दिया है। कह रहे नहीं नहीं निकालो। मैं कहा कोई नहीं, आप टेस्ट बनाने के लिए ले जाओ। कह रहे नहीं मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं बनाना है, मुझे अपनी सर्दी ठीक करनी है, इसीलिए अभी कुछ दिन मैं रायता नहीं लूँगा ताकि मेरी सर्दी ठीक हो जाए। अगर मैं कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें खाऊंगा तो मेरी तबीयत सुधरेगी नहीं और ख़राब ही होगी, इसीलिए अभी कुछ दिन हम अवॉइड करते हैं ये ठंडी चीज़ों को। मैंने कहा ठीक है आप जैसा उचित समझो। तो फिर मैं ना रायते को बाहर ले आई। इस गिलास में रायता ही था तो मैंने रायता दूसरे बर्तन में पलट दिया, क्योंकि ये प्लास्टिक का था तो मैं इसको रख नहीं सकती थी। पर मैं हस्बैंड को इसलिए इसमें देती हूँ क्योंकि क्या है कि ये एयर टाइट डिब्बी, भले ही थोड़ी सी क्रैक हो गई है पर काम चल जाता है इससे। तो इस सोच करके मैंने इसमें से खाली कर दिया। अब फ्रेंड्स देखो मेरे सारे बर्तन स्टैंड में लग गए आपसे बातें करते करते, और मैंने किचन स्लिप पे वाइपर भी मार दिया। और ये वाइपर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम 2 ईयर या 3 ईयर हो गई हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक। तो और ये कुछ चीज़ें ऐसे जो ना छींटे वीटे आ जाती है तो मैं इस कपड़े से पोंछ देती हूँ ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे। क्या है कि जैसे आप पता ही है कि विंडो मेरी थोड़ी खुली, मैं किचन में जब काम करती हूँ ना यहाँ विंडो है तो वन साइड मैं खोल लेती हूँ, कि जैसे एक साइड तो मैं क्लोज रखती हूँ और एक साइड को मैं खोल लेती हूँ ताकि हमारी बाहर की हमें हवा मिल सके, क्योंकि सामने पार्क है। तो जब भी थोड़ी बहुत भी हवा लगेगी ना तब भी मुझे किचन में लगती है। और हमारी किचन खुली खुली है तो उमस जैसी नहीं होती है, पर गर्मी जब ज़्यादा है तो किचन क्या करे। अब पर इतनी गर्मी नहीं है, अब तो मौसम अच्छा हो गया है। पहले की बात बता रही हूँ मैं कि हमें कितने फ़ायदे हैं मेरा किचन बाहर की ओर होने की वजह से। तो फ्रेंड्स ये है कि अब मैंने स्पीकर से बंद कर दिया था फ़ोन, अब मैंने कान पे लगा लिया क्योंकि अब मेरा एक हाथ फ्री हो गया था ना, इसलिए जब मेरे दोनों हाथ बिजी थे तो मैंने स्पीकर पे कर लिया था। क्या है कि मेरे घर के बराबर में जो काम हो रहा है वो ज़्यादा साउंड करता है तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर कभी कभी मजबूरी बन जाती है तो मुझे स्पीकर पे करना पड़ता है। बाकी मैं कोशिश यही करती हूँ कि कान पे फ़ोन लगाओ और बात करो। तो फ्रेंड्स ये हो गई मेरे यहाँ की सफाई। अब क्या होता है कि फ्रेंड्स मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे, और क्या है कि मैं कुछ चादर भी लेके आई थी, अपनी मम्मी ने मेरे को दी थी, और वो कलर मेरी बेटी की पसंद की दी थी कि मेरी बेटी की कलर की जो पसंद है ना, मेरी मम्मी को बता रखा है नानी मुझे ना पिंक कलर पसंद है। तो देखो इस बार भी मम्मी ने मुझे पिंक कलर की ही चादर दी है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। जो आजकल चल रही है ना बॉम्बे डिजाइन कुछ ऐसे करके होता है, इसकी पैकिंग देखोगे ना आप तो कहोगे कितनी मतलब पैकिंग अच्छी तरीके से की है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग की गई हुई थी इन बेडशीट की। बट क्या हुआ कि मैं पैकिंग वाले मैंने कहा निकाल दो, मुझे कौन सा सेल करना है इनको, और ये तो जगह और ज़्यादा कवर करेंगे, इसीलिए मुझे आप ऐसे ही दे दो सिंपल बेडशीट। तो उन्होंने मम्मी ने क्या इसके जो भी गत्ते वत्ते थे पैकिंग थी जितनी भी तो वो सारी निकाल दी। पैकिंग इस टाइप की थी जैसे एक बैग हो, बैग टाइप की थी इसकी पैकिंग, तो पैकिंग तो निकाल दी बाकी। और ये मुझे भी बेडशीट बहुत सुंदर है। उन्होंने बोला था कि अगर तुझे कोई बेडशीट अच्छी लग रही है तो देख ले। मुझे अच्छी लगी और मेरी बेटी को भी अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर ऐसे करके एक ये वाली बेडशीट दी देखो, और एक ये बेडशीट देखो, ये भी कितनी प्यारी और सुंदर भी लग रही है। पता है इसमें 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, एक तरफ थोड़ा डार्क है और एक तरफ थोड़ा सा
लाइट है उस, और उसमें डॉट डॉट लगाए हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं दिखाती हूँ आपको ये किस तरीके का है। इनका ना फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ना तो इनको मैं सूती कहूँगी, ना ही मैं इनको सिल्क कहूँगी, ये मिक्स है। तो बड़ा अच्छा फैब्रिक है, जल्दी से साफ़ भी हो जाएंगी और ना ये खिसकेंगी बेड से। इस तरीके का इनका फैब्रिक है। ये जो बेड शीट है मेरे पास थी तो सही, पर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, तेरी मतलब बेबो का कलर भी पसंद है, इसको अच्छा लगेगा। मैं कहा ठीक है मम्मी, अगर आप जैसा समझती हो। तो फिर उन्होंने मुझे ये 2 चादर दे ही दी। देखना कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत प्यारी। उससे भी ज़्यादा मुझे ये ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप बताना आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। मेरे को तो ज़्यादातर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा डार्क एंड लाइट कलर का कॉम्बिनेशन किया है, तो ज़्यादा ही मुझे सुंदर लग रही है। बाकी वो भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी ना हो, वो भी बहुत अच्छी है, और ये भी उससे भी अच्छी है। तो फ्रेंड्स आप बताओ कैसा लग रहा है इसका पिलो। और पिलो ना इसके 2-2 पिलो हैं, 2-2 पिलो हैं। पिलो तो ऐसे 2-2 होते हैं, बट एक जो बेडशीट थी मैंने स्लीप बेल से ली थी, उसके साथ तो 4 पिलो थे और 1 कुशन कवर थे, बट उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो कहते ना जैसा पैसा डालेंगे वैसा ही तो हमें सामान मिलेगा। तो ये हमारी रीजनेबल रेट में है, और ये हमारे बेड पे भी अच्छे से आ रही है। ये नहीं है कि छोटी हो नहीं आ पाएगी। और पिलो कवर भी इसके प्रॉपर आ रहे हैं। जैसे कुछ हमारे पिलो कवर ऐसे होते हैं कि जो हमारे पिलो पर नहीं आते हैं, बट ये कवर ऐसे हैं कि ये मैं इनसे फुल्ली सेटिस्फाई हूँ। रेट भी रीजनेबल है, और दूसरी बात है कि ये मैं तरीके से कवर कर पा रही हूँ। अभी मैंने बेडशीट खरीदी थी, वो मेरी बेडशीट ना ठीक नहीं निकली, थोड़ी सस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो गया। फिर पता है मैं उनको क्या करती हूँ, मैं तो उनको सिंगल बेड पे यूज़ करती हूँ, डबल बेड वाली बेडशीट को, क्योंकि तरीके से वो लटक वटक जाती हैं, ठीक रहती हैं। अगर मैं डबल बेड पे यूज़ करती हूँ तो एकदम मतलब बिल्कुल फिट आती है, तो थोड़ा सा मुझे अनफिट लगता है कि ऐसे जब तक चादर चारों तरफ से अच्छे से दबे नहीं तो क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ना इन चादरों की तह भी बना दी है, और आपको दिखाया। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ बताना मुझे कैसी थी। और ये है मेरे बेटे की टाई। टाई क्या, टाई तो मैंने 2 ले ली है उसके लिए, और इस पर मेरे को गांठ नहीं लगानी आती है। गांठ ना लगाने की वजह से ये टाई इधर उधर घूम रही है, और उसकी टीचर भी उसको डांटती है। तो मैंने बोला बेटा आप ऐसे ही ले जाओ, तो वो ना दूसरी टाई यूज कर रहा है जिसमें गांठ ऑलरेडी लगी हुई है। मैंने बोला कि इसकी गांठ अब खोल मत देना, क्योंकि मुझे लगाने नहीं आती है। मैं लगाती हूँ तो फिर इसे पसंद नहीं आती है। इस वजह से ये जो टाई की जो हो रहा है गांठ ना लगना, कि हम लोग को नहीं आ रहा है। बाकी मैं देखती हूँ अगर किसी से लगानी आती होगी ना अच्छे से तो मैं लगवा लूँगी। मैंने यूट्यूब से भी ट्राई की थी कि मैं लगाना सीख लूँ, पर मुझे अच्छे से नहीं लगाने आ पाई। ये है मेरे हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स पता है क्या हुआ कि मैंने अभी अभी लेके आई थी, शायद अप्रैल में लेके आई थी। अप्रैल में क्या है कि जब स्कूटी पे चलते हैं ना, अब तो चलो धूप नहीं है, अब तो मैं बिना ग्लव्स के ही जाती हूँ लेने के लिए। जब तेज़ धूप पड़ती है ना, लू चलती है, मोटी मोटी लपटें, तो लगता है कि हमें हाथों में ना ग्लव्स पहने चाहिए, ताकि हम हमारे हाथ सेफ रहें। नहीं काले काले से हो जाते हैं, और गर्म गर्म लू लगती है, बड़ा हाथ भी ना अजीब से हो जाते थे जब मैं पहले। तो मैं ये ले आई हूँ, बट मुझे ना इनका फैब्रिक ज़्यादा पसंद नहीं आया है। पर क्या कर सकते हैं कि हमें ये तो भाई देखो थोड़ा सा यूज करना, ज़्यादा देर यूज भी नहीं करना है। तो मैं यूज कर लेती हूँ। रुएँ भी आ गए हैं, और पता है सिलाई भी इसकी कच्ची निकली थी, मैंने फिर उसको ना हाथ से स्टिच किया है। अब तो ठीक है। वैसे 2 पेयर लेके आई थी, अभी 1 पेयर तो बिल्कुल न्यू का न्यू रखा है, वो रखे रहे। तो क्या है कि, और देखो ये टी शर्ट है, मेरे हस्बैंड ना उज्जैन से लाए थे मेरे बेटे के लिए, पर उसको कहते हैं ना कि ब्लैक कलर था तो थोड़ा उसने पहना नहीं। कह रहा मम्मा बाद में पहनूंगा। मैं ठीक है बेटा आप जैसा उचित समझो वैसा कर लेना। तो फ्रेंड्स देखो अब हो रहा है शाम के टाइम में, देखो मौसम कैसा हो रहा है, बादल कैसे घनघोर छाए हुए हैं, है ना। देख सकते हैं ना, लग रहा है कि बारिश अब जल्दी ही आने वाली है, पर बारिश नहीं है। बारिश क्या है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, और बूंदें भी मैं तो कह रही थोड़ा तेज़ी से पड़ जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। बस ये ड्रामा करती रहती है बारिश, कोई काम नहीं करने देती है। तो पर कह रहे हैं ये तो हमारे हाथ में है नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में, जो उनकी मर्जी होगी वही सब होगा। तो फ्रेंड्स देखिए है ना, बड़ा खुशी होता है ना, घर के दरवाजे पे हम जब खड़ी होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मन खुशी से झूम जाता है कि पेड़ पौधे हमारे घर के पास ही हैं। आप देख सकते हो ना किस तरीके से बूंदें गिर रही हैं यहाँ पे, है ना। तो अब बूंदें गिर रही थी, पर मैं कहा चलो कोई नहीं, ना तो तेज़ बारिश है ना कम बारिश है। देखो इस तरीके की बारिश है, आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है ना। ये है हमारे यहाँ की बारिश। हमारे यहाँ बारिश ना इस तरीके से ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है।
बहुत ही कम, हल्की हल्की, बस सिर्फ 2 ही बारिश हुई हैं अभी तक। बाकी तीसरी बारिश का तो अभी नामो निशान नहीं है। मैं कहा कोई नहीं, जैसे जब होगी तब हो जाएगी। पर हाँ, मौसम अब बहुत अच्छा हो चुका है। अब मैंने कूलर चलाना छोड़ दिया है और अब तो मेरा ऐसे ही चल रहा है। और पता है फ्रेंड्स ना, मैं गेहूँ पिसवाने भी जाना है। कल तो नहीं जा पाए थे, पर आज का प्लान है कि गेहूँ हमारे पिस जाएँ, क्योंकि आटा ना थोड़ा ही रह रहा है। इनको टाइम मिलेगा तो मेरे हस्बैंड को लेके जाएंगे ऑफिस से आने के बाद में। और बारिश होती है ना तो मैं थोड़ा ना, ये जो मेरा फुट मैट है इसको मैं ना ज़मीन पर नहीं डालती हूँ। क्या होता है कि अगर मैं ज़मीन पर डाल दूँगी तो चिपचिपी हो जाता है। इसीलिए जब लग तो रहा है बरसात आ रही है जब, तब हटा दिया मैंने। और यहाँ लग रही थी मेरी स्कूटी चार्जिंग पे। स्कूटी जब चार्जिंग पे तो मेरी सुबह ही लगा दी थी। स्कूटी हो चुकी है पूरी चार्ज। अब क्या है कि मैं इसके स्विच बंद कर दूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे, मेरा ये होता है और ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे यहीं पे ही हैं पास में। और टाइम मिलने पर हम जाते हैं आज गेहूँ पिसवाने। पर ये नहीं पता कि मैं कब जाऊँगी। ये बाल्टी भी रखी है और देखो ये रखा है, अभी मैं इनको रखना भूल गई थी, पर रखूँगी उठा करके इन सबको। क्या है कि फ्रेंड्स अब देखो सब कुछ हो गया, अब हो गया है शाम का टाइम। तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था तो फिर मैं खाने लगी। और देखो ये है बच्चा, ये भी खा रहा है अपना, मैं भी खा रही हूँ अपना। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।